आइए हम बात करते हैं सराफा मंडल के जिला अध्यक्ष बलिया जनपद से। एक ऐसा नाम है जो सराफा मंडल में ही नहीं पूरे व्यापार मंडल में खास तौर पे सुनील सर्राफ का नाम जरूर एक बार सुनने को मिलता है। आप उत्तर प्रदेश के स्वर्णकार संघ के एक जिम्मेदार पद पर भी हैं। बलिया की लगाए उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। बलिया में काफ़ी दिनों से आप खास तौर पे अपने सराफा व्यवसायियों के लिए जो आंदोलन, जो लड़ाई, जो संघर्ष करते आ रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं उनको न्याय मिले, उसको लेकर कभी सरकार के भी खिलाफ आप हमेशा एक्शन में रहे और आंदोलनरत रहे। आइए हम बात करते हैं कि खास तौर पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो चुनाव सामने है, खैर उस चुनाव पे आप बोलेंगे कि नहीं वो अलग का विषय है, लेकिन ख़ास तौर पे देखा जाए तो व्यापारियों के हित के लिए, जो सराफा से जुड़े व्यापारी हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, यदि कुछ छूटा है या कुछ रह गया है तो उसके लिए ख़ास तौर पे आपकी तरफ से क्या प्रयास हो रहा है। जी सुन लीजिए, हम बात करते हैं सराफा व्यवसायियों पे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ख़ास तौर पे सराफा व्यवसायियों के लिए कुछ किया या फिर कहीं ना कहीं वो अधूरा है। रोशन जी, सराफा व्यवसायियों के दृष्टिकोण पे जो आप हमसे पूछ रहे हैं तो उस पे भी मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा और वर्तमान में जो अपने प्रदेश की समस्याएं हैं उस पे भी मैं फोकस करना चाहूँगा। आप भी जानते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा रहा और जुड़ने के साथ ही मैं हमेशा से अपने सरकार की नीतियां अगर कहीं गलत रहीं तो मैं उसका भी विरोध करता रहा। पिछले समय में जैसा कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी, स्वर्णकार भाइयों के साथ तमाम घटनाएं हुई, लूट की घटनाएं, छिनैती की घटनाएं, दुकानों पे चढ़ के उनको गोली मार दिया जाता था, लूट लिया जाता था। हमारी पार्टी ऐसा ज़रूर कहती है कि कानून का राज है, लेकिन जहां मुझे ऐसा लगा कि यहां कानून का राज नहीं है वहां मैंने अपनी पार्टी का भी विरोध किया, आंदोलन भी किया, जन आंदोलन भी किया, सरकार के खिलाफ भी बोला। सरकार मुझसे नाराज़ भी रही, पार्टी भी मुझसे नाराज़ रही, लेकिन मैं अनवरत अपने लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने स्वर्णकार साथियों के लिए लड़ता रहा और आगे भी लड़ता रहूँगा। जहाँ तक सराफा व्यवसायियों की बात है, आज सराफा व्यवसाय बहुत ही ख़राब स्थिति में है। हॉलमार्क जो लागू हुआ वो अचानक से व्यापारियों के ऊपर थोपा गया। उसके बारे में हमारे ग्रामीण समाज के जो व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी जो कहीं से 10, 20, 50 ग्राम माल लाते हैं, बेचते हैं, ग्राहकों से उधार बेचते हैं, उधार लाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में उनको हॉलमार्क के बारे में अभी जो कोई जानकारी नहीं थी उनके ऊपर भी हॉलमार्क को थोपा गया। सरकार ने इसका सर्वे भी शुरू कर दिया, जांच भी शुरू कर दिया। जांच के नाम पे सरकार समझ पाती है कि नहीं समझ पाती है, लेकिन धरातल पे जहां हम लोग काम करते हैं देखते हैं कि ये सारे कर्मचारी उन व्यापारियों का शोषण करते हैं, पैसे से लेके और जिस तरह से भी संभव होगा उनका शोषण किया जाता है। आज के परिवेश में चूँकि चुनावी माहौल है इसलिए हम लोग उस पर बहुत चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव या समाप्त होगा उस पर भी हम लोग एक आंदोलन करने वाले हैं, एक उग्र प्रदर्शन उस पर भी होगा। उसका भी शंखनाद यहीं बलिया की बागी भूमि से हम अपने नेतृत्व में करेंगे। जहाँ तक चुनाव की बात है, आपने कहा कि चुनावी परिदृश्य है, पता नहीं आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी हम लोगों की भी बनती है। सरकार ठीक है कि आज सरकार तमाम मुद्दों को लेके कह रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अच्छी पार्टी है, लेकिन स्थानीय स्तर पे जब हम देखते हैं तो हमारे नगर की सड़कें हों चाहे पूरे जनपद की सड़कें हों, सड़कों की जो दुर्दशा है, जो व्यवस्था है, चाहे वो बैरिया से लेके आप बिहार के बॉर्डर तक चले जाइए, वैसी स्थिति पहले जो हम बिहार कहते थे कि बिहार की सड़कें बहुत ख़राब होती थीं, आज वो स्थिति बलिया में हो गई है। और बलिया ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पे भी मैं गया, उन जगहों पे भी मैं देखा कि मेन जो हाईवे है वो तो ठीक है, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, लेकिन उनसे कनेक्टेड जो भी रोड है, स्टेट हाईवे हो या कनेक्टेड रोड हो, वो सारी की सारी सड़कें ख़राब हैं। उस पे चलना इस समय बहुत ही मुश्किल कार्य है, जिस पे सरकार का कोई भी जो है कि नहीं उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अब चूँकि चुनाव नज़दीक है तो बहुत सारी सड़कों पे काम चल रहा है, वो दिखाने के लिए भी हो सकता है। इससे पहले भी
यही भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मंत्री आज बन के बैठे हुए हैं लोग, ये लोग जो है कि नहीं विरोध किए। फेफना में भी आपने देखा कि विरोध हुआ था, वहाँ पे जो है कि नहीं धान भी रोपा गया था सड़क पे। आज उस सड़क की स्थिति उस समय से भी खराब है, लेकिन उस पर इन मंत्री लोगों का कोई ध्यान नहीं है। कानून व्यवस्था पे भी सरकार असफल है, लेकिन केवल राष्ट्रवाद के नाम पे, केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पे जो राजनीति चल रही है वो मेरे दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि आम जनता को जो आवश्यक चीज़ें चाहिए वो चीज़ें जब तक उपलब्ध न हो, हम लोग महंगाई के कारण जो है कि नहीं बहुत ही ख़राब स्थिति में व्यापारी समाज पहुंच चुका है। व्यापार की स्थिति वैसे ही ख़राब है, कोरोना ने वैसे ही ख़राब कर रखा है, और ऊपर से इस महंगाई ने कमर तोड़ दिया है। पेट्रोल की कीमत आप देखिए, डीजल की कीमत देखिए, बढ़ती जा रही हैं। सरकार का इस पे कंट्रोल नहीं है। ये सारे मुद्दे अब की बार इस चुनाव में हैं, इस पे सरकार को सोचना चाहिए, इस पे जनता भी सोच रही है। सुनील जी, आपने ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में कहा कि सरकार जो है व्यापारियों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। तो अब एक सुझाव भी आपसे चाहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं ना कहीं व्यापारियों को, आपके जो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं उपेक्षित हैं, और जो सुविधाएं उत्तर प्रदेश की सरकार में व्यापारियों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो अब ऐसे में सुझाव भी कुछ है क्या सरकार के लिए? बिल्कुल सुझाव है। देखिए रोशन जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद सरकार को पता है कि नहीं पता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेके सरकार ने एक सर्वे का काम चलाया था कि बहुत सारे दुकानदारों ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, नए लोगों ने भी कराया। कुछ पुराने लोग कोरोना काल में जो है कि नहीं, जिनका व्यापार नहीं चला, उन्होंने अपनी दुकानों को बंद कर दिया। इसको लेके सरकार ने अपनी एक जीएसटी की टीम बना के उसका पूरा सर्वे कराया उस टीम से कि किसका दुकान चालू है, किसका दुकान बंद हो गया है। अगर वो दुकान बंद हो गया तो जीएसटी में उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। इसको लेके एक सर्वे चला। लेकिन गवर्नमेंट तो अधिकारियों को कह देती है भाई जाओ तुम सर्वे करके एक रिपोर्ट बना के हमको दो। लेकिन सर्वे के नाम पे मैं स्थानीय स्तर पे, मेरे यहाँ भी जीएसटी के सर्वे वाले अधिकारी आए थे, इन लोगों ने धन वसूली का काम किया। ये व्यापारियों को डरा के धमका के कि आपके यहाँ ये चीज़ की कमी है, आपके यहाँ ये चीज़ नहीं है, आपके यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, आपके यहाँ बोर्ड नहीं लगा है, आपके यहाँ जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का आपने जो है कि नहीं लिखवा के नहीं रखा है। ये लोग 1000, 2000, 3000, 5000 तक की वसूली किए, और मैं इसका साक्षात गवाह हूँ। ऐसी परिस्थितियों में सरकार को मैंने इस पे पत्र भी लिखा कि आप जो सर्वे करा रहे हैं, इस सर्वे के नाम पे धन वसूली का काम हो रहा है। लेकिन सरकार का इस पे कहीं से कोई ध्यान नहीं है, कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं है, कोई पत्र का जवाब नहीं है, कोई सरकार का एक्शन नहीं है। अनवरत ये कार्य जारी है। ये कब की बात बता रहे हैं? ये अभी मैं आपको 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। 6 महीने के बीच में क्या कुछ ऐसा नोटिस वगैरह आया क्या व्यापारियों को कि आपका काम अधूरा है, आपने जीएसटी पे आपने फॉर्मेलिटी नहीं पूरी की? हाँ बिल्कुल, आपने ये एक अच्छा प्रश्न किया कि जीएसटी डिपार्टमेंट का ये कर्तव्य बनता है कि पहले वो नोटिस जारी करे उन व्यापारियों को कि भाई आपकी दुकान चल रही है कि नहीं चल रही है, आपने जीएसटी रिटर्न दाखिल किया कि नहीं किया, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। वो पहले उसको लिखित में उसको जवाब मांगना चाहिए। इन लोगों ने लिखित में भी किसी को नोटिस नहीं दिया। ये दुकान सर्वे करके वसूली का काम करने लगे। आपके कहने का मतलब है कि सब ऊपर ही हुआ, हवा में हुआ, धरातल पे नहीं हुआ? नहीं, ये सब ऊपर हवा में हो गया, धरातल पे तो वसूली हुआ। तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है? इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अभी जो इस व्यापारियों का जो सर्वे हुआ, जो उनके बारे में जानकारी उन्होंने रखा, तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या वो जिन्होंने सर्वे किया वो अधिकारियों तक, उच्च अधिकारियों तक उस सर्वे रिपोर्ट पहुंचा या उन्हीं के पॉकेट में रह गया? नहीं, सर्वे रिपोर्ट तो अधिकारियों तक पहुंच जाएगा, लेकिन सर्वे रिपोर्ट की आड़ में जो धन वसूली हो रहा है ये कैसे पहुंचेगा? सरकार तो कह रही है कि मैं तो भाई बहुत साफ स्वच्छ जो है कि नहीं हमारी सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चल रही है। लेकिन आज व्यापारियों की निगाह में अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? सर्वे रिपोर्ट तो ठीक है, वो अधिकारी आए, सर्वे किए, सर्वे रिपोर्ट बनाए, उस पर उन्होंने उस व्यापारी से साइन कराया, वो रिपोर्ट उन्होंने अपने विभाग में सबमिट कर दिया। लेकिन उसके नाम पे जो डरा धमका के धन वसूली का कार्य हो रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो और आया था ना कि जैसे जीएसटी के दायरे में हम हैं या नहीं। जैसे ये बात आई थी 50 लाख के ऊपर का अगर कोई व्यवसाय करता है तो जीएसटी दायरे में है, अगर 50 लाख के नीचे करता है तो जीएसटी में नहीं आता है। तो ये है क्या? नहीं, वो विषय दूसरा है। जो आप कह रहे हैं वो विषय दूसरा है। वो विषय ये है कि जिसकी सेल 50 लाख तक है वो चाहे तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्वेच्छा से करा सकता है, चाहे तो न भी करा सकता है। वो अपना केवल एक रिटर्न दाखिल कर सकता है।
वो वैसे व्यापारी कर रहे हैं। जिनका 50 लाख में नहीं है वो अपना रिटर्न दाखिल करते हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन वो इनकी इच्छा पे है, वो चाहे तो कराते हैं चाहे तो नहीं कराते हैं। वो विषय ही बिल्कुल अलग है। जिस विषय की मैं बात कर रहा हूँ सर्वे वाली, वो विषय ही बिल्कुल अलग है। जो सर्वे हुआ था बड़े व्यापारियों का था या छोटे व्यापारियों का? ये छोटे और बड़े सारे व्यापारियों का सर्वे हुआ है, क्योंकि कोरोना काल में जिन व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, बहुत सारे ऐसे व्यापारी थे जिन्होंने अपना काम ही बंद कर दिया, तो वो रिटर्न उनका दाखिल नहीं होता होगा। तो बहुत सारे ऐसे व्यापारियों का जब रिटर्न दाखिल नहीं हुआ तो सरकार ने एक स्कीम चलाई कि भाई सर्वे करके पता करो कि आखिर दिक्कत कहाँ है, रिटर्न क्यों नहीं दाखिल हो रहे हैं। क्या व्यापारी अपना व्यापार छोड़ चुका है या वो कर रहा है और फिर भी रिटर्न नहीं दाखिल कर रहा है। तो ये सर्वे रिपोर्ट बना के सरकार को केवल देना था, लेकिन उसकी आड़ में ये सारे अधिकारियों ने व्यापारियों का शोषण करना शुरू कर दिया और इन्होंने एक अच्छा अपना धंधा बना लिया कि इससे हम अपना एक अच्छा इनकम कर। सर्वे रिपोर्ट बना, वो सर्वे रिपोर्ट क्या पता है आपको? सर्वे रिपोर्ट कहाँ है? नहीं, वो सर्वे रिपोर्ट तो जीएसटी डिपार्टमेंट के पास होगी। जीएसटी डिपार्टमेंट अपने लखनऊ ऑफिस को भेजा होगा, वहाँ से वो उत्तर प्रदेश सरकार को गई होगी कि भाई ये इतना हमने रिपोर्ट। 6 महीने हो गए, 6 महीने में कोई रिपोर्ट नहीं आई व्यापारियों के लिए जिनके नाम से सर्वे हुआ था, जिनके जहाँ नाम ले गए, दुकान के नाम ले गए, उनको इसके बारे में कुछ जानकारी हुई? नहीं, व्यापारियों को तो जो सर्वे हुआ वो व्यापारी को तो भाई सर्वे उसको पता चल गया कि ठीक है हमारे यहाँ सर्वे हो गया, हमारा काम हो गया। वो सर्वे रिपोर्ट बन के जीएसटी डिपार्टमेंट को चली गई, जीएसटी डिपार्टमेंट से वो लखनऊ चला गया। अब उत्तर प्रदेश सरकार को क्या रिपोर्टिंग हो रही है इसके बारे में मुझे तो नहीं जानकारी है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को क्या रिपोर्टिंग किया, लेकिन उसके आड़ में मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि उसके आड़ में इन्होंने वसूली का काम किया। तो 2 चीज़ें हैं, इस कार्य को इनको बंद करना चाहिए। अब 2 चीज़ें आ गई। अब तो सर्वे हो चुका है, अब ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार को क्या करना चाहिए? उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल इस सर्वे को बंद कराना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास जो डाटा है वो ऑलरेडी डाटा रहता है। अगर उनको वैसे भी पता चल जाएगा, अगर किसी का रिटर्न दाखिल नहीं हो रहा है 1 सालों तक, तो ऑटोमेटिक वो व्यापारी जो है कि नहीं काम नहीं कर रहा है, ये तो पता चल ही जा रहा है कि भाई वो व्यापारी काम नहीं कर रहा है इसलिए वो रिटर्न नहीं दाखिल कर रहा है, उसने अपना काम बंद कर दिया है। उसकी सर्वे करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं है। ये तो बेवजह जो है कि नहीं जीएसटी के अधिकारियों को एक अधिकार देके और उनको अलग से एक शोषण करने का अधिकार दे दिया गया। चलिए सुनील जी, आपने व्यापारियों की समस्याओं पर जो आपने खासतौर पे आपसे बलिया आजकल से जो संवाद किया, ताकि आपका भी एक है कि हमारी बात जो है सरकार तक पहुँचे और जो भी हो रहा है वो न हो और सरकार इस पर एक्शन ले कि ऐसे लोगों को प्रताड़ित न किया जाए। खासतौर पे जो छोटे व्यापारी हैं, किसी तरीके से अपना परिवार चला रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को परेशान न किया जाए। कहने का मतलब आपका यही था। बिल्कुल। चलिए अब तक की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए यूपी आजकल, बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।